हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशनल अकेडमी। सो आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 12th पॉल साइंस बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, कोल्ड वॉर इरा एंड द नॉन अलाइंड मूवमेंट के MCQ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में दोस्तों मेनली हम कोल्ड वॉर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ बेस्ड, उससे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के थ्रू चेकआउट करेंगे। तो जिन बच्चों ने दोस्तों कोल्ड वॉर का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो वो अपना लेवल दोस्तों यहाँ पे इस टेस्ट के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपकी तैयारी कितनी है, और अगर तैयारी नहीं है दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पे एश्योर करता हूँ कि इस चैनल पे दोस्तों आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके अलावा आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि जो बच्चे SST की तैयारी करना चाहते हैं उनको सारा कंटेंट दोस्तों इजीली अवेलेबल हो जाए, और वो भी एक जगह। तो यहाँ पे दोस्तों मेनली हमारे चैनल SST को ही डेडिकेटेड है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे SST की तैयारी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की दोस्तों मैंने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शंस की वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाके दोस्तों अपने इस चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हैं और ईजिली पूरा टॉपिक दोस्तों समझ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों कि अगर आपने वो थ्योरी पोर्शन देख लिया तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों कोल्ड वॉर से रिलेटेड, आप डेफिनेटली सारा स्कोर करोगे दोस्तों। तो यहाँ से मेनली दोस्तों आपके 6 मार्क्स के MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं टर्म 1 एग्ज़ाम में। तो होपफुली आपके टोटल 6 क्वेश्चन दोस्तों करेक्ट हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अब इसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो आज मैं दोस्तों तीनों चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जिसको देकर दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो इसमें मेनली दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए हैं मैंने। बहुत जल्द दोस्तों आपको मैं चैप्टर वाइज भी MCQs प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। पहला है दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये पैसेज है दोस्तों, आपको इसे पढ़ना है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं दोस्तों। The Cold War was not simply a matter of power rivalries of the military alliance and of the balance of power. These were accompanied by the real ideological conflicts as well, a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and the social life all over the world. ठीक है दोस्तों, तो ये पैराग्राफ था। आप क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे क्या पूछा गया फ्रेंड्स आपसे। When did the Cold War started? तो दोस्तों आपको बताना है कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है द कोल्ड वॉर बिगेन आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। द कोल्ड वॉर बिगेन आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ है दोस्तों। द कोल्ड वॉर बिगेन आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद हुआ दोस्तों। या फिर डी है आपका, द कोल्ड वॉर बिगेन एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। या फिर जो कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। तो आपको पता है दोस्तों जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था वो एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट होगा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट याद रखनी है दोस्तों, कब से कब तक है दोस्तों, 1914 से लेके 1918 तक, है ना। और जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर है दोस्तों वो आपका 1 सितंबर 1939 से 39 से लेके दोस्तों 1945 तक चला था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको डेट्स याद रखनी है एग्जैक्ट। आप मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एग्जैक्ट डेट कमेंट करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, आइडेंटिफाई वन मिलिट्री अलायंस बिल्ट बाय ईच ऑफ द टू सुपर पावर्स टू बैलेंस द पावर राइवलरीज। तो आपको बताना दोस्तों वन मिलिट्री अलायंस जो दोनों सुपर पावर ने क्या किया था दोस्तों, बैलेंस ऑफ पावर के लिए बनाया था, है ना, ताकि दुश्मनी क्या रहे दोस्तों, बराबर हो, कोई भी ज़्यादा ताकतवर ना हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों द फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों द US बिल्ट द वर्सा पैक्ट एंड द USSR बिल्ट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑप्शन तो दोस्तों पहले ही क्या है आपका गलत है। NTO अपने USA ने बनाया था दोस्तों। वर्सा पैक्ट आपके किसने किया था दोस्तों, USSR ने किया था, और वर्सा पैक्ट के थ्रू इसने सेंटो इस्टेब्लिश की थी। ठीक है दोस्तों, सेकेंड है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है दोस्तों द US बिल्ट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ठीक है। 1949 में बनाया था, नाटो इस्टेब्लिश किया था इसने दोस्तों। एंड द USSR बिल्ट
द वर्सा पैक्ट, और यूएसएसआर ने क्या किया था दोस्तों, वर्सा पैक्ट किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो सेकंड ऑप्शन सही है, करेक्ट फ्रेंड है ना। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके, द यूएस बिल्ड द वर्सा पैक्ट एंड द यूएसएसआर बिल्ड नाम। तो ये तो दोस्तों ऑलरेडी गलत है। नाम तो दोस्तों आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट्स है, जो कि कंट्री ऑफ द थर्ड वर्ल्ड के अंदर आता है, जो कोई किसी भी लड़ाई में विश्वास नहीं करते हैं ना, न्यूट्रल रहना चाहते हैं, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे उसमें से आपका अफ्रीका एंड इंडिया एक था। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, द यूएस बिल्ड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूएसएसआर बिल्ड पंचशील समझौता। तो दोस्तों यह तो आपको नाटो को तो यूएसए ने इस्टेब्लिश किया था, बस यूएसएसआर ने पंचशील ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करी थी। पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच में होता है दोस्तों, इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था इसकी डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो मैं ही आपको दोस्तों बता देता हूँ, आपको अगर नहीं बताता हूँ तो ध्यान रखिएगा। 29 अप्रैल कब हुआ था दोस्तों, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, है ना। जिसके आपके तत्कालिक प्रधानमंत्री को थे दोस्तों, पीएम आपके जवाहरलाल नेहरू थे फ्रेंड्स, इंडिया की तरफ से। और चाइना की तरफ से कौन थे दोस्तों, चाइना की तरफ से फ्रेंड्स थे आपके, चाइना की तरफ से दोस्तों थे आपके चाओ उन लाए। ठीक है, चाओ उन लाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1954 में दोस्तों ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में। और आपको पता है जब दलाई लामा ने इंडिया से हेल्प मांगी थी दोस्तों 1950 में, जब कब्जा कर लिया था तिब्बत पे पूरे तरीके से, है ना, तो दलाई लामा ने दोस्तों हेल्प मांगी थी और इंडिया ने इनकी हेल्प करी थी। तो वो चाइना ने क्या कहा कि ये हमारे पंचशील एग्रीमेंट के खिलाफ है, और फाइनली 1962 में इंडिया पे क्या किया था दोस्तों, चाइना ने अटैक कर दिया था, है ना। और उस टाइम पे अगर बात करें तो आपके पीएम दोस्तों कहाँ पे थे, नेपाल के अंदर भागे हुए थे दोस्तों। और जो आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, है ना, होम मिनिस्टर्स, वो कहाँ घूम रहे थे दोस्तों, लंदन में घूम रहे थे। तो दोनों दूर से कह रहे भाई कि हमने बोल दिया अपनी आर्मी को भाई कि लड़ाई हुई तो चाइना को मार मार के भगा दे, है ना। तो देश और बेटा नेहरू, दूसरी बात ये भी थी कि नेहरू इंडिया और चाइना को दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे। वो उन्होंने एक थॉट चलाई थी, इंडिया चाइना भाई भाई, है ना। तो ये बहुत सारी मैटर्स है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा दोस्तों। ये टॉपिक आपका एक सेपरेट चैप्टर में है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा दोस्तों, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेनली फॉरेन पॉलिसीज़ में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो जाए दोस्तों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों होगा करेक्ट, इसका ऑप्शन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी विल बी करेक्ट। ठीक है, यूएसए ने क्या फॉर्म किया था दोस्तों, नाटो, एंड यूएसएसआर ने दोस्तों वर्सा पैक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द यूएस एंड द रिप्रेजेंटेटिव द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी एंड सोशलिज्म। तो वेस्टर्न अलायंस किसने ऐड किया था दोस्तों, यूएसए ने, जिसका मेन आइडियोलॉजी क्या था दोस्तों, लिबरल डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, सोशलिज्म या फिर ऑटोक्रेसी। सो आप बताइए दोस्तों, आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, लिबरल डेमोक्रेसी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट डैश advocates that the means of production, distribution and the exchange should be the owned and the mentioned by the community as a whole। आपके ऑप्शन है फ्रेंड आपके सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म एंड डिक्टेटरशिप। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा पॉइंट है जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑन एंड द मेंटेन बाय द कम्युनिटी ऑफ एज अ होल, है ना, यानी जिसमें सबकी भागीदारी हो। तो आपको पता है दोस्तों उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सोशलिज्म, है ना, जो कि मेनली कहाँ पे चली थी दोस्तों, यूएसएसआर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज द assertions ए एंड रीजंस आर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये कुछ असर्शन दिए हुए हैं और इसका ये रीज़न दिया हुआ है, आपको बताना ये दोनों सही है कि नहीं है, इसके बेस पे आपके ऑप्शंस होंगे। तो पहला है असर्शन, देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है। क्यूबा वाज वन ऑफ द एलाइज ऑफ यूएसएसआर विच वाज थ्रेटेंड टू द इन्वेंटेड बाय द यूएसए इन 1961। तो क्यूबा क्या था दोस्तों, एक अलाइंस था यूएसएसआर का, यानी यूएसएसआर के साथ मित्रता थी इनकी अच्छी,
जिसका इस्तेमाल दोस्तों यूएसएसआर ने किस लिए किया दोस्तों, यूएसए को इन्वेंट करने के लिए, है ना, उसको उस पर धावा बोलने के लिए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। दूसरा देखते हैं इसका रीज़न क्या है दोस्तों, एज अ रिजल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ निकिता खुरबाचेव द यूएसएसआर इंटील्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन द रीजन्स एंड कन्वर्टेड इनटू द रशियन बेस्ड इन 1962। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, यानी बोथ ए एंड आर क्या है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और जो आर स्टेटमेंट है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो आर स्टेटमेंट है दोस्तों रीज़न दिया गया है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देती है किसकी दोस्तों, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो रीज़न दिया है एक्सप्लेन करने के लिए ए का, वो बिल्कुल क्या है दोस्तों, करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क एज द assertions ए एंड आर रीजंस, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका assertion दिए हुए हैं और उसका रीज़न दिया हो, तो आपको बताना है उसके बाद ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा। पहला है दोस्तों assertion दिया हुआ आपका स्टेटमेंट, द वेस्टर्न अलायंस नोन एज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टर्न अलायंस को और क्या बोलते थे दोस्तों, नाटो। एंड सीटो बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसमें यूएसए आती है और ईस्टर्न कंट्रीज़ में कौन आती थी दोस्तों, यूएसएसआर। इसके अलावा इसका वेस्टर्न कंट्रीज़ का अदर नाम क्या था दोस्तों, कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, वेस्टर्न जर्मनी। और जो यूएसएसआर था दोस्तों, कंट्री ऑफ द सेकंड वर्ल्ड बोलते थे, ईस्टर्न जर्मनी बोलते थे, है ना, ईस्टर्न ब्लॉक बोलते थे। तो ये सारे नाम थे दोस्तों। तो पहला सेक्शन ये है आपका। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, द अलायंस सिस्टम डिवाइडेड द यूरोप इंटू द वेस्टर्न अलायंस एंड लीड बाय द यूएसए एंड द ईस्टर्न अलायंस लीड बाय द यूएसएसआर। और इसका रिजल्ट क्या रहा दोस्तों कि दोनों अलायंस ने क्या किया, पूरे यूरोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें वेस्ट को कौन लीड करता था दोस्तों, यूएसए, एंड ईस्ट को कौन लीड करता था दोस्तों, यूएसएसआर। तो ये भी बिल्कुल दोस्तों क्या है आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों आपका 6th का, तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका होगा दोस्तों आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, है ना। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है दोस्तों, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन दोस्तों आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता आपका ए ऑप्शंस का, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि जो आप नाटो और सीटो तो जो स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, और जो पूरा कंट्रीज़ डिवाइड हुई है वो बेसिकली किस वजह से हुआ दोस्तों, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से हुआ था ना, रेस ऑफ पावर, कि भाई कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, उसकी वजह से, दोनों के थॉट्स की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में इंटरफेयर करने की वजह से बना था। तो जो आ रहे दोस्तों वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर ए का, तो बी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड, विच इज़ नॉट अ लीडर ऑफ नाम। तो नाम का एक कौन सा लीडर नहीं है दोस्तों, ऑप्शन है आपके गोपाल अब्दुल नसीर, बी है दोस्तों आपका खवामी नकरुमा एंड जोसेफ बुर्ज टिटो, एंड लास्ट दोस्तों आपका रोमन जॉर्जिव रादेव। तो बताइए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। 7th करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। रोमन जॉर्ज रामदेव, बाकी सारे दोस्तों इनके लीडर्स थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, द हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर वॉज। तो सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट था दोस्तों जहाँ पे कोल्ड वॉर लग रहा था कि वही 3rd वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कौन से ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन है आपका पहला क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एटॉमिक बम अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, एस्टैब्लिश ऑफ सीटो एंड सेंटो, एंड नेक्स्ट दोस्तों एस्टैब्लिश ऑफ नाटो। तो इनमें सबसे बेस्ट आंसर है दोस्तों आपका क्यूबन क्राइसिस, जो 1961 में हुआ था, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो हाई पॉइंट था, पीक पॉइंट था वो कोल्ड वॉर का, दैट इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है दोस्तों, देयर इज़ डैश कंट्री डोमिनेंस
इन बाईपोलर वर्ल्ड। तो कौन कौन कितनी कंट्री दोस्तों बाईपोलर में इंक्लूड आती है आपकी? 1, 2, 3 एंड 4। तो बताइए बाईपोलर का मतलब सिंपल क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का बाईपोलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम नहीं है दोस्तों? नाम जो कंट्री ऑफ थर्ड वर्ल्ड थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। टू इनेबल द न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस। थर्ड है दोस्तों टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिज्म एंड ग्लोबल इशूज़। तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों आपका ये। एंड लास्ट है दोस्तों टू फोकस द एलिमिनेशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो इसमें से कौन सा एक पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम को नहीं दिखाता है? बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, है ना। टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन द ग्लोबल इशू, है ना। तो ये दोस्तों नाम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर ग्लोबल कोई इशू होगा दोस्तों तो नाम जो कंट्री से थर्ड कंट्री वो इन्वॉल्व नहीं होगी, ऐसा नहीं था। आपको पता है दोस्तों, जो कंट्री ऑफ द थर्ड वर्ल्ड थी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसपे दोनों कंट्रीज़ को दोस्तों समझाने के लिए जाते थे आपके नाम कंट्रीज़। जैसा कि आपका एक था केसेस, आई थिंक कोरियन क्राइसिस में बेटा समझौता करवाने गए थे आपके पीएम जवाहरलाल नेहरू, है ना, और मोरक्को क्राइसिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ग्लोबल इशू में दोस्तों ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव इनका नहीं है। क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 11 है आपका। नॉन अलाइंड, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड, नॉन अलाइंड एज द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व इन द। नॉन अलाइंड के मेन स्ट्रेटजी क्या क्या इन्वॉल्व है दोस्तों? कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट, द न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट, थर्ड वर्ल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट एंड फोर्थ वर्ल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट। तो नॉन अलाइंड जो मूवमेंट हुआ दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था, किससे रिलेटेड है ये? तो ध्यान रखिएगा कोल्ड वॉर से। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ऑन द ग्लोबल पॉलिसी पॉलिटिकल स्टेजेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द राइज ऑफ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही दोस्तों क्या स्टार्ट हुआ था आपका? यूनिपोलर वर्ल्ड, पीसफुल वर्ल्ड, इमरजेंस ऑफ ओनली वन पावर, इमरजेंस ऑफ टू न्यू पावर। तो बताइए दोस्तों, वन ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिकल स्टडीज द कॉन्सिक्वेंसेज एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही दोस्तों क्या स्टार्ट हुआ था? सो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर एमरजेंस ऑफ द टू न्यू पावर, है ना, यूएसए एंड यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स। एड्रेसिंग द 18th नाम समिट द इंडिया स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द। ऑप्शंस दोस्तों कोऑपरेशन, ग्लोबलाइजेशंस, यूनिटी एंड टेररिज्म। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18th जब नाम समिट हुआ था दोस्तों, तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किसको किया था? तो दोस्तों उसने टेररिज्म को दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया ने। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके कोल्ड वॉर से रिलेटेड। सो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों वो आपको नेक्स्ट चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करवाऊँगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपना स्कोर दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं और अपनी आप कहाँ तक प्रिपेयर आप हो चुके हैं दोस्तों वो अपना लेवल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए सी यू सून फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।